हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। हम कई दिनों से सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम एक और सेल ऑर्गेनेली देखने वाले हैं जिसका नाम है वैक्यूल, जो जनरली प्लांट सेल में ही होता है। बट अगर एनिमल सेल में वैक्यूल होंगे तो वो साइज से छोटे रहेंगे। वैक्यूल शब्द का मीनिंग है एम्प्टी स्पेस। वैक्यूल का मेनली स्टोरेज और वेस्ट मटेरियल डिस्पोजल का काम होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी वैक्यूल का स्ट्रक्चर, फंक्शन और टाइप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वैक्यूल की डेफिनेशन समझ लेते हैं। Vacuoles are membrane-bound cell organelle present in the cytoplasm and filled with a watery fluid containing various substances. मतलब वैक्यूल ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है जो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, और इस वैक्यूल के अंदर वाटर रहेगा और वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी रहेंगे, यूजफुल मटेरियल भी रहेंगे और वेस्ट मटेरियल भी रहेंगे। तो ये हुई वैक्यूल की डेफिनेशन। नाउ वैक्यूल का स्ट्रक्चर देखने से पहले हम वैक्यूल की इन जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है दे कैन स्टोर फूड और अदर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय अ सेल टू सर्वाइव। मतलब वैक्यूल ये फूड को स्टोर करती है, मतलब न्यूट्रिएंट मटेरियल जो प्लांट के ग्रोथ के लिए या फिर सेल के ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिएंट यूजफुल है उन सारे न्यूट्रिएंट को स्टोर करने का काम इसी वैक्यूल का होता है। They also stored waste product and prevent the entire cell from contamination. मतलब ये जो वैक्यूल है ये न्यूट्रिएंट मटेरियल भी स्टोर करता है और इसी के साथ ये इसी वैक्यूल के अंदर वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करके रख सकता है। अब इससे क्या होगा, अगर सेल में कोई वेस्ट मटेरियल है तो वो वेस्ट मटेरियल सेल को हार्म पहुंचा सकता है, तो वैसे मटेरियल को उस सेल से निकाल के वैक्यूल में स्टोर करके रखा जाता है और बाद में उसी वैक्यूल से वो वेस्ट मटेरियल बाहर भी फेंका जाता है। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड फंक्शन हुआ। मतलब वैक्यूल ये फूड को भी स्टोर कर सकता है, साथ ही साथ ये वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करके रखेगा। थर्ड पॉइंट है द वैक्यूल इन प्लांट सेल आर लार्जर देन दोज इन एनिमल सेल। मैंने पहले ही बोला है कि जो वैक्यूल्स है ये अगर प्लांट में है तो वो बड़े साइज के रहेंगे। एक्चुअली एनिमल सेल में वैक्यूल दिखाई नहीं देते हैं, बट अगर किसी एनिमल सेल में वैक्यूल है तो उसमें जो वैक्यूल्स रहेंगे वो साइज से छोटे रहेंगे एज कंपेयर टू प्लांट सेल। नेक्स्ट पॉइंट है द प्लांट वैक्यूल ऑक्यूपाई मोर देन 80% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। अगर प्लांट के अंदर ये जो वैक्यूल्स है तो ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, वो 80% सेल का एरिया ऑक्यूपाई करेगा। द वैक्यूल मे बी वन और मोर इन नंबर, और डिपेंड है कि कौन से सेल है तो उसके हिसाब से उसके अंदर जो वैक्यूल्स है ये एक या एक से भी ज़्यादा रह सकते हैं। तो ये हुई वैक्यूल की इन जनरल इंफॉर्मेशन। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल। तो जो वैक्यूल का स्ट्रक्चर है उसमें वैक्यूल की जो आउटर कवरिंग है उसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। मतलब इस डायग्राम में अगर आप समझ लोगे तो ये देखो ये है वैक्यूल, तो वैक्यूल का ये जो मैंने लाइनिंग निकाला है ये इसका आउटर कवरिंग हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है वो है द कंपोनेंट ऑफ वैक्यूल नोन एज सेल सैप। तो अभी तक हमने देखा कि इस वैक्यूल के अंदर वाटर होता है और अदर सब्सटेंसेस होते हैं, तो कंबाइनिंगली हम उन सब्सटेंसेस को, उस वाटर को हम क्या कहेंगे, सेल सैप कहेंगे, विच इज डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। तो मान लो ये एक सेल है, देखो इस पिक्चर में देखिए ये एक सेल है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर क्या है, वैक्यूल है जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। तो इस वैक्यूल के अंदर यहाँ पे क्या है, सेल सैप है, मतलब वाटर है और अदर सब्सटेंसेस है। और सेल के अंदर यहाँ पे ये जो ग्रीन पोर्शन है ये क्या है, ये रहेगा साइटोप्लाज्म, यहाँ पे ये रहेगा साइटोप्लाज्म। तो सेल सैप का जो कंपोजिशन रहेगा वो इस साइटोप्लाज्म से अलग रहेगा। तो सेकेंड पॉइंट का मीनिंग यही निकलेगा कि सेल सैप और साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन ये अलग अलग रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड। मतलब वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है, वो बनी है फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से। फॉस्फोलिपिड मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ऐसे बाई लेयर, मतलब ये जो हेड लाइक पोर्शन है वो फॉस्फेट है, टेल लाइक मतलब जो लेग जैसे पोर्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ये क्या है, लिपिड से बना हुआ है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है हेड
वो फॉस्फेट से बना है। सो इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, फॉस्फोलिपिड। सो ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है ये बाय लेयर रहेगी, मतलब ये जो टोनोप्लास्ट है, ये आउटर कवरिंग जो है वैक्यूल की, ये किससे बनी है, ये बनी है फॉस्फोलिपिड बाय लेयर से, ठीक है। द मेम्ब्रेन आर एम्बेडेड विथ प्रोटीन, और इसी फॉस्फोलिपिड के अंदर मतलब बीच बीच में ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे रहेंगे, जो प्रोटीन मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रोटीन्स हेल्प्स द वैक्यूल टू होल्ड डिफरेंट मटेरियल। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बनी है, ठीक है। अब इस फॉस्फोलिपिड बायलेयर में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स रहेंगे। मान लो ये एक टाइप का प्रोटीन है इधर वाला, और इस साइड में भी एक और टाइप का प्रोटीन रहेगा। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन क्या करते हैं, मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। मतलब वैक्यूल के अंदर जो सब्सटेंस है वो बाहर भी जाते हैं और बाहर से अंदर भी आते हैं। सो इस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम इस प्रोटीन्स का होता है। तो अलग अलग प्रोटीन क्या करते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सो इस वजह से इस मेम्ब्रेन के पास, फॉस्फोलिपिड बायलेयर के पास अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स रहेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेंगे वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में, ठीक है। अभी हम वैक्यूल्स के टाइप्स डिस्कस करेंगे। So, depending on the content and function of the vacuole, it can be divided into 4 type. मतलब वैक्यूल कौन से सब्सटेंसेस को स्टोर करके रखता है या फिर उसका फंक्शन क्या है, इसके बेसिस पे वैक्यूल के 4 टाइप है। सबसे पहला जो टाइप है वो है सैप वैक्यूल। सो इट स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट मिनरल सॉल्ट्स एज वेल एज न्यूट्रिएंट। तो जो सैप वैक्यूल्स होते हैं ये जनरली प्लांट सेल के पास होते हैं, और इनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, ये मटेरियल को स्टोर करके रखता है। जनरली वो फूड मटेरियल ऑल्सो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे वैक्यूल को सैप वैक्यूल कहेंगे जो प्लांट सेल के पास होते हैं। सेकेंड जो वैक्यूल का टाइप है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इट टेक पार्ट इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ऑस्मोरेगुलेशन मतलब क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे सेल में सोल्यूट और सॉल्वेंट बैलेंस रहने में हेल्प होता है। सोल्यूट मतलब होता है अदर सब्सटेंसेस जो पानी में डिसॉल्व होंगे, और सॉल्वेंट मतलब है वाटर। तो अगर सेल में एक्सेस वाटर हुआ तो वैक्यूल्स क्या करते हैं, उस वाटर को, एक्सेस वाटर को सेल के बाहर भेज देगा। सो सेल में फ्लूइड को बैलेंस रखने का काम इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का होता है। और ये जो वैक्यूल्स है ये जनरली कहाँ पे रहते हैं, ये जनरली रहेंगे प्रोटिस्ट एंड यूनिसेलुलर अलगी के पास। सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम रहेगा, ये ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं, मतलब सेल का बैलेंसिंग करेंगे, और जो वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है, उसे सेल के बाहर भेज देंगे, ठीक है। तो ये हुआ सेकेंड टाइप। थर्ड जो वैक्यूल का टाइप है वो है फूड वैक्यूल। इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स with the help of which nutrients are digested। तो ये ऐसे कुछ वैक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं जो कि फूड मटेरियल को या फिर न्यूट्रिएंट मटेरियल को डाइजेस्ट करने में वैक्यूल्स की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हुए फूड वैक्यूल। ये जनरली प्लांट, प्रोटिस्ट, फंगाई और एनिमल्स के पास रहेंगे, एनिमल सेल जो है उनके पास रहेंगे। फोर्थ वैक्यूल का जो टाइप है वो है एयर वैक्यूल। It helps in the buoyancy of the sail. It stores metabolic gases, provide buoyancy, mechanical strength and protect the sail from harmful radiation. अब buoyancy मतलब क्या है? buoyancy मतलब सेल को फ्लूइड कंडीशन में मेंटेन रखने का काम इस एयर वैक्यूल का होता है। ऑल्सो ये वैक्यूल गैसेस को स्टोर करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस से, और सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये हुए एयर वैक्यूल। और एयर वैक्यूल कहाँ पे रहेंगे, जनरली ये रहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के पास, मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह है उनके पास एयर वैक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये हुए वैक्यूल के 4 टाइप। पहला है सैप वैक्यूल, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तीसरा रहेगा फूड वैक्यूल, और फोर्थ नंबर का रहेगा एयर वैक्यूल। अभी हम देखेंगे इन सारे वैक्यूल का फंक्शन क्या है, इन जनरल फंक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहला इनका जो फंक्शन है वो है स्टोरेज का।
So the vacuole stores salts, minerals, pigments and protein with the cell. तो इनके अंदर स्टोरेज का काम रहता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इनका फंक्शन है. सेकेंड है द सॉल्यूशन दैट फिल्स अ वैक्यूल इज नोन एज सेल सैप. हमने पहले ही देखा है कि जो भी मटेरियल इसके अंदर स्टोर होगा उसे हम सेल सैप कहेंगे. द वैक्यूल इज ऑल्सो फिल्ड विथ प्रोटॉन्स. तो इनके अंदर प्रोटॉन्स भी रहते हैं फ्रॉम द साइटोसोल दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एसिडिक एनवायरनमेंट विद इन द सेल. तो साइटोसोल में जो प्रोटॉन्स होते हैं उन प्रोटॉन्स को इस वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, जिससे सेल की एसिडिक कंडीशन मेंटेन रहेगी. नेक्स्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ लिपिड आर ऑल्सो स्टोर्ड विद इन द वैक्यूल. तो इसके अंदर लिपिड्स भी स्टोर करके रखे जाते हैं. तो ये हुआ इसका सबसे पहला फंक्शन स्टोरेज का. सेकेंड इसका फंक्शन रहेगा टर्गर प्रेशर. अब टर्गर प्रेशर मतलब क्या है? द वैक्यूल्स आर completely filled with water and exert a force on the सेल वॉल. अब क्या होता है, मान लो ये एक सेल है और इस सेल के अंदर ये है वैक्यूल. तो ये वैक्यूल जब पानी से भर जाता है तो ये क्या करेगा, इस सेल वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा और इसी प्रेशर को कहा जाता है टर्गर प्रेशर. और टर्गर प्रेशर से क्या होगा, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल एंड हेल्प इट टू विथस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशन. तो इस वजह से क्या होगा, सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करने का काम ये वैक्यूल करते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्गर प्रेशर. तो ये हुआ इसका सेकेंड फंक्शन. थर्ड फंक्शन इसका जो है वो है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. अब एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का मीनिंग क्या है? द सब्सटेंसेस आर टेकन इन बाय वैक्यूल थ्रू एंडोसाइटोसिस एंड एक्सक्रीटेड थ्रू एक्सोसाइटोसिस. मतलब जो भी सेल में सब्सटेंसेस है वो सब्सटेंसेस सेल से इस वैक्यूल में जब आते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस. ओके और जब वैक्यूल से मटेरियल बाहर भेजे जाते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है,